नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के गोमती तट पर 31 अक्टूबर को गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन बीरबल साहनी मार्ग निकट खाटू श्याम मंदिर में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों द्वारा परंपरागत ढंग से 4 बजे किया गया। मंत्री धामी जी का स्वागत अपनी परंपरागत वेशभूषा झोड़े के 500 कलाकारों द्वारा पुष्प वर्षा कर उत्तराखंड से आए छोलिया दल जो उसके साथ विविध करतब दिखाते हुए अपने वाद्य यंत्रों से कर्णप्रिय धुन बजाते हुए किया जाएगा। इस संबंध में 30 अक्टूबर को उत्तराखंड मान परिषद के एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इसमें संबोधित करते हुए अध्यक्ष हरिश्चंद्र पंत ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड गौरव का सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे चंदन सिंह निहाल जी को दिया जाएगा। महासचिव भारत सिंह बिष्ट ने अपने वक्तव्य में कहा कि महोत्सव के दौरान उत्तराखंड महापरिषद की वार्षिक समरिका उत्तराखंड दर्पण का विमोचन किया जाएगा। लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से दर्शकों के आगमन हेतु महापरिषद द्वारा बसों की व्यवस्था की गई है। संयोजक दीवान सिंह अधिकारी ने बताया कि हर वर्ष लखनऊ के गोमा तट पर वृहद 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन करते हुए प्रसन्नता होती है। इस वर्ष हम हीरक जयंती मना रहे हैं। इसका आनंद केवल लखनऊ में रह रहे उत्तराखंड वासी नहीं बल्कि संपूर्ण लखनऊ के हर समाज के लोग उठा लेंगे। मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह कंवल ने कहा कि प्रतिदिन दोपहर में 2 बजे से अनेक प्रतियोगिताएं जैसे झोड़ा, किड्स फैशन शो, नृत्य कवि सम्मेलन, निबंध, चित्रकला, गायन वादन, कुर्सी रेस का आयोजन होगा। यहाँ पर प्रोग्राम करने का अपना मौका मिला था यहाँ स्टेज और हर को जितने भी टीमें थी वो सब के सब जो है उन लोगों ने कम से कम 3-3, 4-4 महीने तक रिहर्सल करने के बाद उनको हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्राइज दिया। उसी का तारतम्य में इस बार हमने कम से कम 5 लाख रुपए का प्राइज उन टीमों के लिए रखा है जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और जो थर्ड नहीं भी आएंगी तो हर एक टीम को हमने प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट रखा है। क्या मैसेज एक छोटा सा शब्द में आप देना चाहेंगे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से? अब मैं केवल दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और अपने साहित्य को जानिए, अपने संस्कृति को जानिए, क्योंकि धीरे धीरे आप जैसा जानते हैं हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है वो अपनी संस्कृति को भूलती चली जा रही है, पाश्चात्य संगीत की तरफ जो है बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम जो है ये 2 डांस, उत्तराखंड डांस मैंने बताया है, वॉइस ऑफ उत्तराखंड जो मैंने बताया है, ये केवल हमारे उत्तराखंड का जो है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। इसीलिए मैं आज सबसे बच्चों से अनुरोध करता हूँ अपनी संस्कृति को न भूलें और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये उत्तराखंड महोत्सव 2023 हमारे लिए बहुत खास हो जाता है, क्योंकि खास इसलिए कि हमारे लिए भी पूरे हमारे पड़ोसी समाज के लिए गौरव के पल है कि एक संस्था प्राचीन जिसकी स्थापना भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पड़ोसी के द्वारा जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा किया गया, अन्य प्रबुद्धजनों द्वारा किया गया 1948 में। तो हम भी अपने आप को इस संगठन का पदाधिकारी होने के लिए गौरव महसूस कर रहे हैं और हम हीरक जयंती वर्ष में 2023 का महोत्सव मना रहे हैं। महोत्सव में खास क्या है कि उत्तराखंड महोत्सव में जो प्रथम दिन है, कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड उसका उद्घाटन करेंगे और हमने उद्घाटन सत्र में जो हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक जो झोड़ा है उसको बहुरंगी आयाम दिया है। इस बार नए लुक में जो जितने भी दल हैं वो विभिन्न रंगों में हैं। जैसे लाल साड़ी में लाल कलर के एक दल रहेगा, दूसरा हरा, गुलाबी, बैगनी, अलग अलग रंगों में हमारे मातृशक्ति द्वारा जो पारंपरिक झोड़ा होगा वो बहुत ही विहंगम कल उद्घाटन सत्र में देखने को मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। और हमारी मंशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जब उद्घाटन करें उसके बाद जब वो विभिन्न अपने और मंचों में जाएं तो कहें कि मैंने लखनऊ में जो संस्कृति देखी, जो परंपरा देखी, वो कहीं और नहीं देखी। तो इस प्रकार की हमारी मंशा है और कल आपको भी ये सब दिखेगा उत्तराखंड महोत्सव 2023 में। अलग क्या है कि डांस, उत्तराखंड डांस पिछली बार बहुत हिट रहा, पर जो गायन के कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या है। तो इस बार उत्तराखंड महापरिषद द्वारा हमने जो है वॉइस ऑफ उत्तराखंड रखा है यहाँ पर प्रतियोगिता, उसमें भी हमने 50,000 का इनाम रखा है। पुरस्कार राशि कलाकारों को देने का निर्णय लिया है और बाकी जो पुरस्कार हमारी डांस, उत्तराखंड डांस है, उनके लिए भी बहुत अच्छे आकर्षक पुरस्कार हैं। 2 महीने पहले दोनों प्रतियोगिताओं के लिए हमने कूपन से, लॉटरी से उनको गाने दे दिए हैं
और बहुत ही पसीना खून बहाया है। लोगों ने अपनी नृत्य की और गायन की कला को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने 2 महीने ज़बरदस्त रिहर्सल की है। तो वो रिहर्सल कल पहला दिन होगा जब 4 टीमें धमाकेदार अपनी उत्तराखंड महोत्सव के प्रथम दिवस प्रस्तुति देंगे। और दूसरा, बाहर के विभिन्न राज्यों के भी हमारे पास टीमें आ रही है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, उत्तराखंड सरकार संस्कृति विभाग का हमें सहयोग प्राप्त हुआ। तो विभिन्न भारत के विभिन्न सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको लेके हम कल गोवा नदी के किनारे एक 10 दिवसीय भारत महोत्सव की तरह एक महोत्सव का यहाँ पर आगाज होगा, जहाँ उत्तराखंड के बहुत ही जैविक उत्पाद आपको मिलेंगे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार का जो मिलेट का जो कार्यक्रम है गवर्नमेंट का, मोटा अनाज, वो मोटा अनाज इस बार हमने जो है अपने स्टॉलों में शामिल किया है। तो मुझे लगता है दीपावली से पहले का महोत्सव है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ का श्रेष्ठ महोत्सव के नाम से जाना जाए और दूसरा मिलेट के नाम से जाना जाए। प्रत्येक जो लखनऊ में जो निवास कर रहे हैं समस्त लोग, वो मिलेट का सामान अपने यहाँ से प्रदर्शनी से ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर महोत्सव होने वाला है और मेले से पहले प्रथम बार हम करने जा रहे हैं, जबकि बहुत दिनों से मेला चल रहा है, विगत कई सालों से। लेकिन इस साल का महोत्सव हमारे लिए गर्व का महोत्सव है, ऐतिहासिक महोत्सव है। इस बार उत्तराखंड गौरव पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़े महान विद्वान जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास में लगा दिया। नयाल जी को हम कल उत्तराखंड गौरव माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा यहाँ पर देंगे। ये उत्तराखंड समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जो हमारा जो पर्यावरण है, हमारी भी जो मंशा, हमने भी पर्यावरण के क्षेत्र में तमाम गोष्ठी संगोष्ठी की। प्रकृति में और जो प्रगति है, इन दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। विकास जिस प्रकार से आज हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, उसी प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा खपा दिया पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो ऐसी महान विभूति को कल हम उत्तराखंड गौरव, जो हमारा श्रेष्ठ सम्मान है, वो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।